अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, हेयर इज़ द टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। कुछ एंगल्स का दिया है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ओके बेटा, तो ये हमें इन वैल्यूज़ को याद रखना है। जैसे 30 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 30 जो है 1/2 आएगा, और कॉस 30 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, और tan 30 जो है दैट इज़ 1/√3, एंड जो कोसेक होता है दैट इज़ कोसेक ऑफ 30 दैट इज़ 2, और जो सेक होता है सेक 30 दैट इज़ इक्वल टू 2√3। तो एंड कॉट जो 30 है दैट इज़ इक्वल टू √3। ओके, तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी इनके वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, देखो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिखूँगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, और यहाँ से काउंटिंग करूँगा ज़ीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, इनको मैं सभी को डिवाइड करूँगा 4 के साथ, राइट। तो ये आएगा 0 बेटा, ये आएगा 1/4, और ये आएगा 1/2, और ये आएगा आपको 3/4, और ये आएगा 1 बेटा। तो आफ्टर देन आपको स्क्वायर रूट पुट करना है, तो ये आएगा इसको 0। ओके, अगर इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो बेटा ये आएगा 1/2। इस पे हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये आएगा 1/√2। तो इस पे जो हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये आएगा आपको √3/2, एंड दिस अगर इसके 1 को करेंगे तो ये आएगा 1। ओके, तो ये हमें साइन के वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। साइन 0 जो है 0 के बराबर है, साइन 30 1/2, और इसी तरह से साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 जो है 1 के बराबर है। कॉस के लिए बेटा आप क्या करोगे, जो ये वैल्यूज़ हमें निकले हैं इनको पहले 1 को लिखोगे। ओके, पहले हम 1 को लिखेंगे, एंड देन √3/2, एंड देन 1/2, एंड देन 1/2, एंड लास्ट 0। तो ये कॉस के वैल्यूज़ हैं। ओके, tan को निकालने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि tan जो है साइन बाई कॉस होता है। तो यहाँ जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा आपको 0। ओके, tan थीटा दिस इज़ 0, एंड दिस इज़ 1/√3, एंड दिस कम्स टू बी 1। ये आएगा आपको √3। ओके, और ये आएगा 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह से आप बाकी जो हैं बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को आप कैलकुलेट करोगे, फाइंड करोगे किसके साथ, जब आप इनको रेसिप्रोकल करोगे बेटा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है ऊपर, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60। बेटा साइन 60 जो है वो है √3/2। ओके, एंड जो कॉस 30 है वो भी है √3/2। ओके, प्लस साइन 30 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड कॉस 60 इज 1/2। ऑन मल्टीप्लाइंग ये आएगा आपको 3/4, एंड दिस कम्स टू बी 1/4,
एंड यू विल ऐड इट, ये आएगा 4/4 बेटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर जो है 1 है। नाउ मूव टू द सेकंड, ये है 2 tan, हम लिखेंगे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ओके, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट। दिस इज इक्वल्स टू, ये आपको आएगा 2 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, ओके, प्लस cos 30 जो है दैट इज स्क्वायर रूट 3/2, ऊपर आएगा स्क्वायर बेटा, माइनस साइन 60 जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो गया 2, प्लस दिस कम्स टू बी 3/4 माइनस 3/4 एंड दिस कम्स टू इक्वल टू 0। ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या निकलेगा 2। तो इसका आंसर जो है 2 है, ओके। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके। ये कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री एंड होल डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot ऑफ 40 डिग्री। साइन 30 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बेटा, ओके, प्लस जो tan 45 जो है दैट इज 1 माइनस cosec 60 दैट इज इनवर्स ऑफ साइन 60, सो ये आएगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, then whole divide by sec 30 is also equal to 2 by square root of 3 प्लस आएगा बेटा cos 60 जो है that is 1/2 and then प्लस cot 45 डिग्री जो है that is equal to 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे है, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे तो यह आएगा आपको 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय, यह आएगा आपको 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये बेटा आपको मिलेगा, दिस इज, ये बनेगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4, ओके, बाय ये भी बनेगा आपको बेटा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4, राइट। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे बेटा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4, हम इसको रैशनलाइज करेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 के साथ, ओके। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4। तो बेटा ये जो आंसर आएगा आपको, ये आएगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 11 ऑन सॉल्विंग दिस। ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे जो है ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर ये आएगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3/11। Now the third question is,
क्वेश्चन है इफ़ tan a प्लस बी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और tan a माइनस बी जो है दैट इज़ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 and sum of a plus b is greater than 0 and less or equals to 90 degree okay। तो a लेकिन ग्रेटर दैन b होना चाहिए। हमें फाइंड क्या करना है a एंड b। तो गिवन कंडीशन में दिया है tan बेटा दिया है tan ऑफ a प्लस b जो है दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओके। अगर हम देखेंगे जो tan जो है tan के किस एंगल पे हम देखेंगे जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री बेटा ओके। तो a प्लस बी जो है दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो a प्लस बी जो है 60 डिग्री निकल गया है ओके। तो सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे हम। वहाँ पे दिया गया है tan ऑफ a माइनस बी जो है दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan a माइनस बी दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू होता है tan ऑफ 30 डिग्री का ओके। तो यहाँ पे a माइनस बी जो है बेटा वो आएगा आपको 30 डिग्री। नाउ अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे और इसको सेकंड रखेंगे तो हम कहेंगे एडिंग। जब हम ऐड करेंगे बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स a इज इक्वल टू यहाँ ये जो है 90 के बराबर 60 प्लस 30 इज 90। सो a जो यहाँ पे बेटा आएगा a जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री ओके। अब इस a को सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो बेटा आपको जो b है b विल कम आउट टू बी द 15 डिग्री ओके। तो अगर इन दोनों का ऐड करेंगे बेटा दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 ओके। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेटमेंट्स हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें ट्रू बताने हैं या फॉल्स होंगे। जस्टिफाई और आंसर अपने आंसर जो है जस्टिफाई करना है। पहला है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखो अगर हम वैल्यू देंगे a का 30 डिग्री बेटा ओके और b का हम वैल्यू देंगे 60 तो साइन 30 प्लस 60 जो है ये आएगा आपको साइन 90 डिग्री ओके। और इस साइड में आप देख राइट साइड में जब पुट करोगे a का वैल्यू तो ये आएगा 30 साइन 30 प्लस आएगा साइन b जो है दैट इज 60 डिग्री ओके। तो साइन 60 का साइन 90 का वैल्यू बेटा 1 होता है तो यहाँ पे होता है साइन 30 जो है 1/2 ओके प्लस साइन 60 जो है स्क्वायर रूट 3/2 है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल डिवाइड बाई 2 ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ द second is the value of theta increases as theta increases। जो साइन 0 होता है बेटा दैट इज इक्वल्स टू 0 ओके और साइन 90 जो है दैट इज इक्वल टू 1। ये इंक्रीज हो जाता है 0 टू 1 से ओके। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं दिस इज ट्रू। थर्ड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द cos थीटा इंक्रीजेस। cos 0 का वैल्यू होता है बेटा 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0 ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाता है ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द थीटा। तो जहाँ पे आप साइन 0 देख रहे हो कि ये 0 के बराबर है वहाँ पे cos थीटा cos 0 जो है 1 के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको क्या है फॉल्स दिया है ठीक है।
इसी तरह कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो अब कॉट जो है दैट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप वैल्यू देख सकते हो सीधे, तो ये देखो आप वैल्यू कॉस 0 जो है अनडिफाइंड है, तो इस ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो, दिस स्टेटमेंट इज देन ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, दिस इज ट्रू।